वेलकम बैक नादरीन। हम बातचीत कर रहे हैं। अदर सिद्दीक साहब, पहले आप मुझे ये बताएं कि एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही, ये कौन कंट्रोल कर रहा है? यानी इस्लामाबाद पुलिस की हरकतें देखकर हम हैरान होते थे, तो अब हमें समझ आ जानी चाहिए कि पंजाब पुलिस की हरकतें देखने के बाद कि इन सबके पीछे चल क्या रहा है। यानी अब तो बड़े आराम से आइडिया हो जाना चाहिए। इसमें कोई शक नहीं है, बुनियादी तौर पर लग यही रहा है कि पंजाब के अंदर पीटीआई या पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत नहीं है, यहाँ भी वफाकी हुकूमत बैठी है। और जो हम बड़े अरसे से बात कर रहे थे कि आईजी पंजाब जो है वो तब्दील होना चाहिए, पंजाब हुकूमत ने उसको सीरियस नहीं लिया और उसका रिजल्ट आप तारीख में देख चुके हैं कि सीसीपी और लाहौर को किस तब्दील करने की कोशिश की और उस वक्त भी एक एफआईआर का मामला आया था जो बाकायदा राना सनाउल्लाह और मरियम औरंगजेब की। अच्छा, इसको अब छोड़ें, आप एंटी करप्शन डिपार्टमेंट लें। राना सनाउल्लाह के बारे में बाकायदा एक वारंट जारी किया गया, वो वारंट बाकायदा एग्जीक्यूट करने में जो कुछ किया वो ड्रामा हम सब लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद वो पिंडी बेंच में चैलेंज होता है और वहाँ एंटी करप्शन जाके कहती है हमने गिरफ्तारी नहीं करनी है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस हद तक उनके पंजे गाड़े हुए हैं और ये बेबस हैं, बेबसी की अलामत है। और ये मैं ये नहीं कहता और हुकूमत नहीं छोड़नी, ये हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं कि पंजाब इनसे ले लिया जाए और उसके लिए साजिशें चल रही हैं। जिस दिन पंजाब की गवर्नमेंट इनसे चलेगी तो जो ये आजकल हालात हैं, जैसे यहाँ से लॉन्ग मार्च निकल के बाकायदा गखड़ मंडी या वहाँ आगे तक वजीराबाद तक चला गया तो वो नहीं जा सकेगा। लेकिन जो तकलीफ दे बात है इमरान, वो तीन चीज़ें बड़ी समझनी है। सेक्शन 154 है, ज़ाब्ता है फौजदारी। एक मामूली सी एक इन्फॉर्मेशन जाए, उस इन्फॉर्मेशन पे पर्चा दर्ज होता है। मैं तारीखी तौर पर ले जाऊं कि इस दौर में और नवाज और शहबाज शरीफ के दौर में कोई फ़र्क नहीं था। मॉलटाउन का सानिया हुआ, दरख्वास्त दी, पर्चा दर्ज ना हुआ। सेशन अदालत ने ऑर्डर दिए, पर्चा दर्ज ना हुआ। हाई कोर्ट में गया, पर्चा दर्ज न हुआ। तो उस वक्त के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंटरवेंशन की वजह से पर्चा दर्ज हुआ और उसमें जो कुछ नाम जो डाले थे वो नामों में से कोई नाम निकाल दिए गए। फिर इस्तगासा दायर करना पड़ा। बताने का मकसद ये है, सिर्फ इस बात को सामने रखते हुए, ये आईनी और कानूनी हक है कि पर्चा दिया हुआ है, जो भी दरख्वास्त दी हुई है भाई आप इन्वेस्टिगेशन में जाके जो मर्जी कर दीजिएगा, इन्वेस्टिगेशन तो आपने करनी है। लेकिन ये जो तरीकाकार है कि हमने एफआईआर अपनी मर्जी की कटवानी है, अपनी मर्जी के नाम डालने हैं, मैं ना तो कानून सपोर्ट करता है ना मैं इस बात को सपोर्ट करता हूँ। और इस बात को बड़ा सीरियसली लेना चाहिए। ये काम किसका है? ये अदालतों का काम है यहाँ पर कि लाहौर हाई कोर्ट इंतज़ामी तौर पर यह मामला देख रही है। आपको पता है जो वहाँ का सेशन जज है वो जस्टिस ऑफ पीस है, भाई उसके जिम्मे ड्यूटी है, भाई उसने बैठकर ये देख रहे हैं ये क्या हो रहा है। यानी ये कितने बड़े सियासी लीडर और इतना बड़ा सानिया हो जाए और पर्चा दर्ज ना हो सके, तकलीफ दे ये बात है। लेकिन साथ साथ ये बात भी तो है ना कि मुलजिम कहाँ से पकड़ा जाए, कहाँ जाए। एक वीडियो नहीं, 2 वीडियो लीक हो जाएं और वीडियो आपको पता है पाकिस्तान के अंदर एक ख़तों वाली सरकार होती थी, आजकल ये बड़े अरसे से वीडियो वाली सरकार भी मौजूद है वहाँ पर। और वो धमकियाँ जिस तरह की दे चुकी हैं और साबित कर दी, और उसकी धमकियों का असर ये हुआ है कि जो उनके अगेंस्ट भी अगर कोई वीडियो थी वो तो वीडियो निकली नहीं है। हम लोगों ने देख लिया, हमने वो भी देखा कि वो बाकायदा वज़ीर आज़म के हाउस से ऑडियो निकली और वो ऑडियो में से भी सिलेक्टिव ऑडियो निकाली गई, यानी इनके अगेंस्ट नहीं है। वहीं से समझ आ जाना चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि ये मामला किस डगर पे चल रहे हैं। अब आते हैं इसी के साथ दूसरी जुड़ी हुई चीज़ जो आज़म सवाती साहब वाला मामला है। आपको पता है हमारे यहाँ आईने पाकिस्तान 1973 है, मुकद्दस किताब है और इसमें बुनियादी हक है 8 से लेकर 28 तक। 8 कहता है कि बुनियादी हक के खिलाफ कोई भी काम होगा तो वो वाइड होगा। आर्टिकल 9 ज़िंदगी की ज़मानत देता है, ज़िंदगी और लिबर्टी की ज़मानत देता है। लेकिन